सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों में देखिए कहां वज्रपात से खाक हुई है ट्रक और कहां तेज रफ्तार ने छीन ली है जिंदगी। भदोही जिले में मौसम का कैसा रहा कहर, कहां टावर पर चढ़ी इश्क की मारी विवाहिता बेचारी। ऐसी तमाम खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस बड़ी खबर के साथ। बुधवार को भदोही जिले में तेज आंधी बारिश के बीच वज्रपात से हाईवे पर दौड़ रही एक डीसीएम ट्रक में आग लग गई। डीसीएम ट्रक से सेना के 2 अधिकारियों का सामान जा रहा था, जो डीसीएम ट्रक सहित पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। हादसे से हाईवे पर हड़कंप मच गया था। 1 घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड को लेकर इलाके के लोगों में काफी नाराजगी देखी गई। यह हादसा वाराणसी प्रयागराज हाईवे के ऊस थाना अंतर्गत सूफी नगर गाँव के पास का है। कर्नाटक निवासी डीसीएम ट्रक के खलासी रेहान ने बताया कि चालक नागराज एम के साथ वह सेना के 2 अधिकारियों का सामान लादकर गोवा से दिल्ली जा रहा था। दोपहर वह सूफी नगर के पास पहुंचा, तभी ट्रक पर आकाशीय चिर्री गिर गई। आकाशीय चिर्री से ट्रक में रखे सामान में आग लग गई। ट्रक में 5 बाइक, फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा, कपड़ा, बिस्तर, अनाज समेत गृहस्थी के सामान लदे हुए थे। देखते ही देखते ट्रक सहित पूरा सामान धू धू कर जलने लगा। चालक व खलासी ने कूदकर जान बचाई थी। समय से फायर ब्रिगेड न पहुंचने की वजह से सामान सहित ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। भदोही जिले में मौसम ने बड़ा यू टर्न लिया है। पिछले कुछ दिनों से भदोही जिले में शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी व तेज धूप के बीच बुधवार की दोपहर अचानक तेजी के साथ मौसम बदल गया। आसमानों पर काले बदरा छाने लगे। तेज आंधी के साथ जब बारिश शुरू हुई तो ओले भी गिरने लगे। तेज आंधी बारिश व ओले के बीच कई छप्पर, मड़हा, टीन सेट उड़ने की भी खबर है। दोपहर 2 बजे अचानक बादल छाने के साथ धूल भरी आंधी ने भदोही जिले को अपने आगोश में ले लिया था। 3 बजते बजते बड़ी बड़ी बूंदों के साथ ओले पड़ने लगे थे। बदले मौसम के बीच सड़कों पर अंधेरा होने के कारण वाहन चालक दिन में हेडलाइट जलाकर चलते नजर आए। पिछले कुछ दिनों से भदोही जनपद वासी भीषण गर्मी से बेहाल थे। बुधवार की दोपहर अचानक मौसम बदलने से भदोही जिले का मौसम काफी खुशनुमा हो गया था। तेज आंधी के बीच विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई थी। फिलहाल बदले मौसम के बीच भदोही जनपद वासियों को गर्मी से राहत मिली है। बदले मौसम के बीच तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आर्टिका कार के चालक की लापरवाही व तेज रफ्तार ने घर के एकलौते बेटे की जान ले ली है। घर का एकलौता बेटा बाइक से अपनी चचेरी बहन की विदाई कराने जा रहा था, तभी तेज रफ्तार आर्टिका कार ने टक्कर मार दी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बाइक के भी परखचे उड़ गए थे। यह हादसा गोपीगंज कोतवाली इलाके के जगनंदन पट्टी ओवरब्रिज के ऊपर महावीर मंदिर के समीप का है। गोपीगंज के गुलौरी निवासी रमाशंकर यादव का 18 वर्षीय पुत्र लवकुश यादव 4 बहनों में सबसे छोटा व एकलौता भाई था। लवकुश यादव 1 साल का था, तभी उसकी मां कांति देवी का निधन हो गया था। बीते 27 अप्रैल को लवकुश यादव की चचेरी बहन की शादी थी। परिवार के सभी सदस्य चौथी लेने ऊंच के गोधना गए हुए थे। लवकुश यादव भी बाइक से गोधना जा रहा था। जैसे ही ओवरब्रिज के ऊपर महावीर मंदिर के समीप पहुंचा, तभी रॉन्ग साइड से आई एक तेज रफ्तार आर्टिका कार ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही लवकुश यादव की मौत हो गई। 100 के पास मिले मोबाइल के जरिए पुलिस ने परिजनों को सूचना दी थी। गोपीगंज के गुलौरी निवासी रमाशंकर यादव का एकलौता पुत्र लवकुश यादव बीए प्रथम वर्ष व आईआईटी का होनहार छात्र था। रमाशंकर यादव घर पर रहकर खेती किसानी का काम करते हैं। बिटोला
पूजा, मनीषा, रीना जैसी 4 बहनों में लवकुश यादव सबसे छोटा इकलौता भाई था, लेकिन तेज रफ्तार कार ने गलत दिशा से आकर उसकी जान ले ली है। उधर हादसा होते ही चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया था। हादसे की खबर लगते ही गुलौरी गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंच गए थे, जहां गोपीगंज पुलिस ने परिजनों के आने से पहले शव को पोस्टमार्टम हाउस ज्ञानपुर भेज दिया था। परिजन जगनंदन पट्टी घटना स्थल से गोपीगंज कोतवाली पहुंच गए और कार चालक को भगाने का आरोप लगाते हुए कोतवाली के सामने हाईवे के दोनों लेन पर चक्का जाम करते हुए हंगामा करने लगे। चक्का जाम के चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। फिलहाल रमाशंकर यादव की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाम समाप्त कराया था। कार चालक की लापरवाही व तेज रफ्तार ने घर के एक और चिराग को बुझा दिया है। वाराणसी से विंध्याचल दर्शन के लिए जाते समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का औराई चौराहे पर जोरदार स्वागत किया गया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वाराणसी में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। वाराणसी से वह दर्शन के लिए विंध्याचल धाम जा रहे थे। बुधवार को औराई चौराहे पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा समेत बड़ी संख्या में महिलाओं व भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल की बारिश कर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का जोरदार स्वागत किया था। इस दौरान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं वे इस संसार के अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे लोगों को जनता बख्शेगी नहीं। बुधवार की सुबह औराई के जेठूपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रेमी संगभागी एक विवाहिता गांव के टावर पर चढ़कर अपने पहले पति के साथ रहने की जिद पर हंगामा करने लगी। टावर पर चढ़ी विवाहिता लगातार अपने पति सास को बुलाने की मांग करती रही। औराई के घमाहापुर पीरोपुर निवासी जगदीश प्रजापति के बेटे अजय कुमार प्रजापति की शादी 5 साल पहले हड़िया के जैतापुर की रहने वाली सीमा देवी के साथ हुई थी। ससुराल में रह रही सीमा देवी का इंस्टाग्राम के जरिए जेठूपुर के रहने वाले कमलेश गौतम नामक युवक से प्यार हो गया था और एक दिन वह अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। जाते जाते ससुराल से 17 लाख के जेवर व 1 लाख नगद भी लेकर भागी थी। विवाहिता के ससुर जगदीश प्रजापति के तहरीर पर औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए विवाहिता व उसके प्रेमी को राजकोट से बरामद कर औराई ले आई थी। सीमा देवी ने बताया था कि वह अपने प्रेमी कमलेश गौतम के साथ ही रहेगी, यह कहते हुए उसके साथ चली गई। इसी बीच बुधवार की सुबह अपने प्रेमी के गांव जेठूपुर टावर पर चढ़कर पूर्व पति अजय कुमार प्रजापति के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। मशक्कत के बाद टावर पर चढ़ी विवाहिता को नीचे उतारा गया था। हालांकि अजय कुमार प्रजापति व उसके परिवार के लोग सीमा देवी को कबूल नहीं कर रहे थे। मूलभूत सुविधाओं व शहरवासियों की समस्याओं को लेकर नगरपालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी गंभीर नहीं हैं। अक्सर अपने चाटुकारों व सिर पर चांदी का जूता मारने वाले ठेकेदारों से घिरे रहते हैं, लेकिन फरियादियों की शिकायतों को सुनने और समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास समय नहीं रहता है। ऐसा ही एक मामला शहर के वार्ड नंबर 25 मोहल्ला जमुंद से सामने आया है, जहां कुरैश मोहल्ले के चौक व मस्जिद के पास लगा समरसेबल इस भीषण गर्मी में शोपीस बना हुआ है। पेयजल की समस्या को देखते हुए लाखों रुपए की लागत से समरसेबल लगाया गया था। मोहल्ले के सलमान कुरैशी, बाबू कुरैशी, शेरू कुरैशी जैसे लोगों ने बताया कि खराब पड़े समरसेबल की वजह से मोहल्ले में पेयजल की किल्लत है। मोहल्ले के लोगों ने चेयरमैन नरगिस जहां का ध्यान आकृष्ट कराते हुए खराब होकर बंद पड़े समरसेबल को ठीक कराए जाने की मांग की है। बुधवार की दोपहर कहर बनकर आई आंधी से भारी नुकसान हुआ है। भदोही कोतवाली इलाके के याकूबपुर व मोड़ बाजार से सटे भानुपुर गांव में पेड़ गिरने से 2 कार क्षतिग्रस्त हुई है। आंधी से हुई घटना को लेकर हम आपको बता दें कि भदोही शहर के याकूबपुर में राजन पांडे के घर के सामने एक भारी भरकम आम का पेड़ मौजूद था। इसी पेड़ के नीचे उनकी इको कार खड़ी थी।
पेड़ गिरने से कार क्षतिग्रस्त हुई है। इसी तरह दूसरी घटना मोड़ बाजार से सटे भानुपुर गांव की है, जहां हंसराज गौड़ के घर के सामने एक नीम का पेड़ मौजूद था। हंसराज गौड़ भी 8 दिन पहले खरीदी गई कार को पेड़ के नीचे खड़ी किए हुए थे। आंधी से पेड़ धराशायी हो गया और कार को भारी नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद अफरा तफरी फैल गई थी। ज्ञानपुर पुलिस लाइन के सामने हुए एक सड़क हादसे में चौरी थाने पर तैनात 2 पुलिस के जवान घायल हो गए हैं। दोनों पुलिस के जवान एक ही बाइक पर सवार होकर ज्ञानपुर से चौरी थाने जा रहे थे। पुलिस लाइन के सामने सड़क किनारे खड़े होकर चाय पी रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार पिकअप ने दोनों पुलिस के जवानों को टक्कर मारकर फरार हो गई। चौरी थाने पर तैनात 38 वर्षीय निखिल कुमार ज्ञानपुर न्यायालय के पैरोकार हैं। इसी तरह 30 वर्षीय मनोज कुमार भी डाक रनर पैरोकार के रूप में तैनात हैं। बुधवार की शाम दोनों काम निपटाकर एक बाइक पर सवार होकर चौरी जा रहे थे, जहां ज्ञानपुर पुलिस लाइन के समीप खड़े होकर दोनों चाय पीने लगे। तभी ज्ञानपुर से भदोही की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई। हादसे में दोनों पुलिस के जवान घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। उधर असनाव में फरार चालक को पिकअप समेत दबोच लिया गया था। औराई के बसुआ पट्टी में खुलेआम सरकारी भूमि पर कब्जा हो रहा है। सरकारी भूमि पर हो रहे कब्जे का मामला डीएम तक पहुंच गया है। बसुआ पट्टी निवासी दिनेश सिंह ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि गांव के सार्वजनिक सरकारी भूमि पर ओम प्रकाश सिंह, शुभम सिंह आदि लोग कब्जा कर रहे हैं। कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन सार्वजनिक सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को मुक्त नहीं कराया गया। बुधवार को एक बार फिर डीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपते हुए सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सत्यम न्यूज के खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। बगैर सफाई कराए नहर में पानी छोड़े जाने की वजह से नहर टूट गई थी। नहर का पानी कई घरों के आसपास पहुंचने के साथ साथ तालाब को भी अपने आगोश में ले लिया था। गांव के लोग परेशान थे। इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से चलाया था। खबर चलने के बाद पहुंचे नहर विभाग के कर्मचारियों ने टूटी नहर को ठीक करते हुए ग्रामीणों को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला कोयरौना थाना इलाके के लखनपुर भद्राव गांव के सायर माता मंदिर के समीप का है, जहां नहर में पानी आते ही नहर टूट गई थी। यह नहर टेला से छेछुआ तक जाती है। लखनपुर भद्राव के रहने वाले मेजर सिंह, भगवान सिंह, अंकित सिंह की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने खबर चलाई थी। नहर का पानी लाल साहब सिंह व मैनेजर गौतम के घर के अगल बगल तक पहुंच गया था। खबर चलने के बाद पहुंचे नहर विभाग के कर्मियों ने टूटी नहर को ठीक कर लखनपुर भद्राव के ग्रामीणों को बड़ी राहत दे दी है। कोयरौना के नेवाजीपुर सिमरात मार्ग के टिकरी गांव के पास उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब एक बारातियों से भरी बोलेरो सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटी। हादसा होते ही चीख पुकार मच गई थी। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने बोलेरो में फंसे बारातियों को बाहर निकाला था। बताया जाता है कि चालक सहित बोलेरो में आधा दर्जन से अधिक लोग सवार थे। भदोही के मोड़ बाजार से सटे करियाव से एक बारात कोयरौना के इनारगांव गौतम बस्ती में जा रही थी। बोलेरो जैसे ही टिकरी गांव में पहुंची तभी अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में जहां चालक समेत सभी बाराती बाल बाल बच गए, वहीं बोलेरो का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। हादसा बुधवार की रात का बताया गया है। बुधवार की दोपहर भदोही जिले में आई तेज आंधी बारिश के बीच भारी नुकसान हुआ है। तेज आंधी ने दर्जनों पेड़ उखाड़कर रख दिए हैं। सुरियावा के चक कुमार जती गांव के बगीचे में मौजूद नीम के पेड़ पर आकाशीय चिर्री गिरी है, जिससे पेड़ 2 हिस्सों में बढ़ गया है। इसी तरह भदोही शहर से सटे उमरी गांव के मौर्या बस्ती में पेड़ गिरने से हाई टेंशन विद्युत तार को भी नुकसान पहुंचा है। इसी तरह शहर के ही छेड़ीवीर मोहल्ले में बरगद और गूलर का पेड़ आंधी के भेंट
चढ़ गया है। भदोही के याकूबपुर में भी तेज आंधी से पेड़ धराशायी हुआ है। चौरी के दरीपुर दुबहा गांव में भी राम केवल चौहान के घर के सामने मौजूद लिप्टस का 2 पेड़ धराशायी हुआ है। पेड़ की जद में आने से कुएं का जगत क्षतिग्रस्त हो गया है। ज्ञानपुर के अजयपुर में भी एक भारी भरकम नीम का पेड़ गिरने की सूचना है। तेज आंधी से भदोही जिले में भारी नुकसान हुआ है। चौरी के डोमनपुर में 24 वर्षीय मंगीता पाल नामक विवाहिता को उसके ही पति श्रीराम पाल ने मारपीट कर घायल कर दिया है। घायल मंगीता पाल का इलाज भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है। घरेलू विवाद में श्रीराम पाल ने अपनी पत्नी मंगीता पाल को मारपीट कर घायल कर दिया है। यह मामला बुधवार की दोपहर 12 बजे का बताया गया है। मंगीता पाल की सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। सरकारी एम्बुलेंस से घायल को भदोही के सरकारी अस्पताल लाया गया था। 5 मई को उत्तर प्रदेश के बस्ती में होने वाले प्रादेशिक खो-खो खेलकूद प्रतियोगिता में भदोही जिले का परचम फहराने के लिए खिलाड़ी बच्चे तैयारी में जुट गए हैं। इस दौरान खेल मैदान में भदोही जिले के बच्चे खूब पसीना बहा रहे हैं। भदोही खो-खो संगठन के बैनर तले यह सभी बच्चे बस्ती में होने वाले खेलकूद प्रतियोगिता में शिरकत करेंगे। खो-खो कोच अमन कुमार यादव ने बताया कि बस्ती जिले में 3 दिवसीय प्रादेशिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए बच्चों को तैयार कराया जा रहा है। बुधवार को भदोही शहर के सेवापुर खेल मैदान में अमरजीत, सिकंदर, प्रियांशु, धीरज, पवन, आदित्य, आकाश, ऋतिक, आदित्य, सनी, किशन, अजीत जैसे 12 खिलाड़ियों का मनोज कुमार उपाध्याय की देखरेख में चयन किया गया है। भीषण तपिश तंदूर बने भदोही जिले को बड़ी राहत मिली है। दोपहर बाद अचानक जिले का मौसम बदल गया। एक और जहां भीषण गर्मी व तपिश से जनपद वासियों को राहत मिली है, वहीं तेज आंधी से भारी नुकसान भी हुआ है। तेज आंधी देख शहर से लेकर ग्रामीण इलाके के लोग सहम गए थे। आंधी का असर ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा रहा। सुरियामा के मौजूदा घोरहा महुआपुर में भी भारी नुकसान हुआ है। महुआपुर इलाके में तो कई टीन सेट व छप्पर उड़ गए हैं। तेज आंधी ने कईयों के छप्पर उड़ा दिए हैं। चौरी के ममहर बाजार में भी तेज आंधी के बीच झमाझम बारिश होने की खबर है। मोड़ बाजार से सटे मकनपुर में भी तेज आंधी पानी कई छप्पर व टीन सेट को उड़ा दिया है। कोयरौना में भी आंधी बारिश ने काफी तबाही मचाई है। दुर्गागंज के शेरपुर गोपलहा गांव के ब्राह्मण बस्ती में बारिश के चलते सड़कों पर पानी लग गया था। ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग के इब्राहिमपुर गांव के समीप 2 बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर में इब्राहिमपुर निवासी 24 वर्षीय शुभम यादव व ज्ञानपुर के भुसौला निवासी 23 वर्षीय अभिषेक विश्वकर्मा नामक युवक घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। बताया जाता है कि इब्राहिमपुर निवासी शुभम यादव अपने घर से जैसे ही बाइक लेकर रोड पर पहुंचा, तभी ज्ञानपुर से गोपीगंज की तरफ जा रही तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। निजी वाहन से घायलों को सरकारी अस्पताल भेजा गया था। भदोही जिले में बदले मौसम, आंधी तूफान बारिश के बीच दुर्गागंज के शेरपुर गोपलहा में दीवार गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आंधी के बीच दीवार गिरते ही शेरपुर गोपलहा गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। घायल महिला का इलाज CSC भानीपुर में कराया गया है। तेज आंधी के चलते शेरपुर गोपलहा निवासी हृदय नारायण शुक्ला के मकान के ऊपर बनी दीवार अचानक गिर गई। दीवार का मलबा हृदय नारायण शुक्ला के पड़ोसी हसन अली के मकान के छत पर गिरा था। दीवार गिरने से हसन अली के मकान के छत को भी नुकसान पहुंचा है। छत के नीचे बैठी एक महिला चोटिल हो गई है। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। औराई के लीलाधरपुर बभनौटी गांव में तेज आंधी से डी बाबा मंदिर के पुजारी का आशियाना उड़ गया है। लीलाधरपुर निवासी पुजारी बच्चेलाल डी बाबा मंदिर के पास टीन सेट डालकर उसी में रहते हैं। बुधवार को आई तेज आंधी से पुजारी के मकान का टीन सेट उड़ गया।
आंधी के दौरान पुजारी बच्चेलाल उस वक्त अपने कमरे में मौजूद थे। भागकर जान बचाई। पुजारी बच्चेलाल ने बताया कि कमरे के बगल में ही 30 फीट लंबा टीन सेट का एक हाल बनाया गया है, जहां दर्शनार्थी बैठते हैं। यह हाल भी आंधी से धराशायी हुआ है। हादसे में मंदिर के पुजारी बाल बाल बच गए हैं। दुर्गागंज के शेरपुर गोपलहा के ग्रामीणों ने झाड़ियों में फंसी एक नीलगाय की जान बचाकर वन जीव प्रेमी होने का बड़ा संदेश दिया है। दरअसल शेरपुर गोपलहा गांव के तालाब के किनारे झाड़ियों में एक नीलगाय फंस गई थी। नीलगाय के सींग, आंख व पैर में गंभीर चोटें पहुंची थीं। जहां गांव के ही चंदा, खुशबू, सौरभ, सुजल, प्रियांशु और मंटू जैसे युवाओं की नजर पड़ी। फौरन इन सभी ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। डायल 112 के जरिए वन विभाग व पशु डॉक्टर मौके पर पहुंचे थे। झाड़ी में फंसी नीलगाय को बाहर निकालकर इलाज शुरू किया गया। इन्हीं युवाओं की मदद से घायल नीलगाय को गांव के एक वन क्षेत्र में सुरक्षित रखा गया है। सत्यम न्यूज वेब टीवी आपके जिले का अपना चैनल है। सत्यम न्यूज टीम हौसला बढ़ाने के लिए आप खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारा सहयोग कर सकते हैं। आप अपने इलाके की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। सत्यम न्यूज पर मिलेंगी भदोही जिले की हर खबर पूरी तरह निष्पक्ष, निर्भीक व बेबाक। हम खबरों को तोड़ मरोड़ कर नहीं, बल्कि पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता के साथ दिखाते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।